बिहार सरकार का लोगो है कि बेटी पढ़ाओ और बेटा भगाओ। गांव में हम जाते हैं तो एक लड़की है जो कुछ की नहीं है, मैट्रिक अपना सेकेंड डिवीज़न से पास की है, थर्ड डिवीज़न से इंटर पास की है और लगे हाथ अभी बीपीएससी का टीचर का जो वैकेंसी आया तो उसमें उसको नौकरी लग गया। और हम पिछले 5 साल से लगे हुए हैं। महिला सशक्तिकरण तो ठीक है, लेकिन पुरुषों का क्या होगा फिर? और डिप्रेशन में हम लोग को डाल रहे हैं, जो भी पढ़ते लिखते हैं वो भी सब खत्म होते जा रहा है। कोई लड़की मेरे साथ पढ़ रही है, ठीक है, और उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो क्या वो अनसेलेक्टेड जो हम हैं अनसेलेक्टेड लोग, क्या उनके साथ वो अपना फ्यूचर देखेगी? आप तो मेरिटोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं। परंतु लड़का जब जन्म लेता है उसके साथ ही जब तक वो जिंदा रहता है खटते रहता है, जब तक मर नहीं जाता तब तक उसको घर समाज दुनिया सबसे उसको लड़ना होता है। इधर ई रिजर्वेशन मांग रहा है, वुमेन मांग रहा है, इधर SC ST अलग रिजर्वेशन मांग रहा है, EWS अलग रिजर्वेशन मांग रहा है। जनरल क्या करेगा, मर जाएगा। तो आप समझ ही रहे हैं कि क्यों 35% एक्स्ट्रा दिया गया होगा, ताकि उन वोट बैंक जो है उनके पक्ष में जा सके महिलाओं का। आप फिर चाहेंगे कि लड़का और लड़की बराबर हो, हवा बनाना चाहते हैं। बाबूजी के पास पैसा रहेगा, हुए ना 4 साल 5 साल तैयारी कर पाएगा। नीतीश सरकार को हम लड़कों के लिए भी सोचना चाहिए कि हम लोग दर दर भटकते रहते हैं, पढ़े लिखने के बाद भी 1 साल पैसा माँ बाप पिताजी से लेके पढ़ाई करने के लिए बैठ गए। तो आप वैकेंसी बढ़ा नहीं रहे हैं, मतलब खाली 35% रिजर्वेशन उसमें खुश कर दे रहे हैं सबको। लेकिन आप लड़का के बारे में क्या कर रहे हैं? लड़का को बोला जाता है कि ये लड़की है, निकाल ले लाई, तू बैठले आते अभी तक। नाइंसाफी, कोई व्यवहार नहीं रह गया नीतीश कुमार के लड़का के लिए। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, आपको बताते चले कि बिहार में बिहार सरकार के द्वारा 35% डोमिसाइल रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए दिया गया है। आपको बताते चले कि अभी हम स्वाधीन लाइब्रेरी में मौजूद हैं और यह डिस्कशन एरिया है जहाँ पे बच्चे जो हैं डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जो लड़कों का क्या कुछ समस्या है इस पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, लड़कियों को जो है 35% डोमिसाइल रिजर्वेशन मिला है। बिहार सरकार का लोगो है कि बेटी पढ़ाओ और बेटा भगाओ बाहर। यहाँ तो एक अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी 35% रिजर्वेशन दे रहे हैं। जब 33% रिजर्वेशन था ही तो 2% बढ़ाने का क्या मतलब है? आप बस लोक लुभावनवाद देना चाहते हैं। वैकेंसी तो आपने बढ़ाया नहीं, बस आप ये देना चाहते हैं कि हम वुमेन के बारे में सोचते हैं। चुनावी स्टंट है, इसके अलावा तो और कोई परिप्रेक्ष्य नहीं दिखता है। एक भी ऐसा जो यहाँ पे राजनीतिक रूप से आप देखिए तो महिलाएं जहाँ उनको होना चाहिए, जैसे कि अब उनको विधानसभा में होना चाहिए या उनको पार्लियामेंट में होना चाहिए, वहाँ आपने रिजर्वेशन का अभी तक मांग पेंडिंग है। 2026 के बाद कभी होगा तो होगा, लेकिन जहाँ पे आप बस हवा बनाना चाहते हैं। अब आप बताइए कि जनरल लड़का क्या करेगा? जो लड़का जनरल है, मान लीजिए BPSC का बात करते हैं, 92 नंबर आता है कट ऑफ जनरल का और 60 नंबर से कम आता है कट ऑफ लड़की का। 32 नंबर का डिफरेंस है। आप फिर चाहेंगे कि लड़का और लड़की बराबर हो, तो कभी जिसको 92 नंबर, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन आप एक बात सोचिए कि जिसको 92 नंबर आया है जो लड़का को, और जिस लड़की को 60 नंबर आया है, तो वो 92 नंबर वाला कभी इज्जत कर पाएगा क्या कि वो टैलेंटेड है? आप तो मेरिटोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं। आपको अगर लड़की के बारे में सोचना है तो आप ऐसा कीजिए ना कि जो स्कूल 10,000 रुपये आप भेजिए लड़की के अकाउंट में जो पढ़े। ज़्यादातर आप जो तैयारी करने वाले जितने भी यहाँ पे युवा भाई हैं, आप तैयारी करने वाले देखिए ना, 4 साल 5 साल तैयारी करता है। जिसके बाबूजी के पास पैसा रहेगा हुए ना 4 साल 5 साल तैयारी कर पाएगा। जो तैयारी छोड़ता है वो किस अभाव में छोड़ता है? पैसा के अभाव में छोड़ता है। तो आप पैसा दीजिए उनको, उनका हाँ, उनका मेरिट बढ़ेगा कि आप यही रिजर्वेशन, इधर ई रिजर्वेशन मांग रहा है, वुमेन मांग रहा है, इधर SC ST अलग रिजर्वेशन मांग रहा है, EWS अलग रिजर्वेशन मांग रहा है। जनरल क्या करेगा, मर जाएगा। जनरल का क्या उपाय है? और जनरल 92 नंबर, जब आप पढ़ाई लिखाई कोई अगर मतलब जो व्यूअर्स होंगे जो पढ़ लिख रहे होंगे समझ में आता है, 60 नंबर और 92 नंबर, इस 30 नंबर का डिफरेंस, मतलब आप हर 10 नंबर पे मान लीजिए 2 घंटा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो जो उतना मेहनत करके वहाँ गया है वो इज्जत कर पाएगा क्या? लेकिन लड़कों के लिए बिहार सरकार को क्या सोचना चाहिए, क्या कुछ सुझाव है आपके पास? आप तो देखिए अभी वो जो कार्ड आया है, वोटर ID कार्ड, उसमें हम लोग को बाहर किया जा रहा है मोटा मोटी। मतलब यही क्या नाम है कि भाई आप 10th का मार्कशीट दिखाइए, ये दिखाइए। जो दूसरा आपको जो आयोग बनाया गया है, युवा आयोग,
उसमें कोई भी ढंग का मांग अभी तक नहीं किया गया। मतलब ये उन्हीं के टाइम से, शायद तेजस्वी यादव के टाइम से ही था कि युवा आयोग बनेगा और उस पर काम कुछ होगा। उस पर कोई काम नहीं अभी तक किया गया है। लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी, कोई व्यवहार नहीं रह गया नीतीश कुमार के लड़का के लिए। लड़का मतलब है कि माने आप समझिए ना कि उसको सामाजिक दृष्टिकोण से क्या चलता है। सामाजिक दृष्टिकोण से चलता है कि लड़का को बोला जाता है कि ये लड़की है, निकाल ले लाई, तू बैठले आते अभी तक ई थोड़ा से नौ भेलो। अब ई कोई बता नहीं रहा है कि यहाँ 60 नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए लड़की को, लड़का को चाहिए 92 नंबर। ऊपर से अब कोई लड़की, अब कौन ऐसा भी अभी के परिप्रेक्ष्य में, हाँ आज से 10 साल पहले आप ये बोलते या 20 साल पहले बोलते तो समझ में आता, रिजर्वेशन स्टैंड करता था, वो वाजिब चीज़ था, रिजर्वेशन गलत नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग गलत है। अभी के समय में जिसके भी माँ बाप हैं वो बाप मतलब बेटी बेटा दोनों को सेमे पढ़ा रहे हैं, खर्चा सेमे डाल रहे हैं। तब का है जब खर्चा नहीं, जब लड़की से घर का काम करवाया जाता था, लड़का से पढ़ाया जाता था, तब तक ये बात सटीक था कि आप देते और वो वाजिब था। अभी का है, अभी लड़का काम लड़की काम नहीं करे घर का, लड़की फिर जॉब में भी आप 60% दे रहे हैं। हमको किसी लड़की से दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लड़का के बारे में क्या कर रहे हैं? दोनों के बारे में सोचिए, दोनों के बारे में सोचिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि और उसके अलावा है कि आप वैकेंसी बढ़ाइए ना। अगर आप 35% रिजर्वेशन दिए तो ऐसा कीजिए कि वैकेंसी बढ़े। वैकेंसी आ रहा है जिस हिसाब में, इस बार थोड़ा बहुत बीपीएससी सुधार की है, लेकिन जो वैकेंसी अदर है, अभी दरोगा का वैकेंसी आप देखिए ना, 2 साल से पेंडिंग चल रहा है, अभी तक आया नहीं है। बिहार एसएससी का भी पेंडिंग है। बिहार एसएससी का भी पेंडिंग है। तो आप वैकेंसी बढ़ा नहीं रहे हैं, मतलब खाली 35% रिजर्वेशन उसमें खुश कर दे रहे हैं सबको। एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा है। हाँ, आप क्या कहिएगा भैया, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या आपका क्या राय है, महिलाओं को जो आरक्षण मिला है इस पर क्या कहिएगा? महिलाओं के लिए आरक्षण मिला है, उनके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन हम साथ साथ नीतीश सरकार को हम लड़कों के लिए भी सोचना चाहिए कि हम लोग दर दर भटकते रहते हैं पढ़े लिखने के बाद भी, और ना ही कोई साल भर में कोई वैकेंसी आता है। देख लीजिए, जैसे भैया बोले कि 2 साल से दरोगा का वैकेंसी नहीं आया, 1 साल पैसा माँ बाप पिताजी से लेके पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, फिर 1 साल के माँ पिताजी पुत्ते की वैकेंसी कहाँ है? तो होता ही नहीं है। अब 2 साल ऐसे चले, अब क्या पता कि अगला साल आए कि ना आए, कोई ठिकाना नहीं है। और इस समय पे ये लड़की लोगों को 35% ये सब कर करके अपना मुंह बचा रहे हैं और डिप्रेशन में हम लोग को डाल रहे हैं। जो भी पढ़ते लिखते हैं वो भी सब ख़त्म होते जा रहा है। हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हमसे को क्या होगा अब। बस यही सब है। लड़का है यही बहुत बड़ा परेशानी है। बस बहुत बड़ा परेशानी है। लड़की का दर्द नहीं समझा जाता जी। आपके नज़र में क्या कुछ सुझाव हो सकते जी हैं? बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे सरकार को समझना चाहिए कि हमारे बिहार में ढेर सारा युवा है, युवा के क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस क्वांटिटी में ही अपने यहाँ का वैकेंसी निकाले, हर एक विभाग में निकाले। बहुत जगह रिक्तियाँ खाली है, बहुत सारे सेक्टर में अभी भी है ना लोगों का, वो मतलब अधिकारियों की या जो भी है स्टाफ लोगों का कमी है, उन सबको भरे। उनसे को भरेंगे तो ज़रूर ढेर सारा वैकेंसी आएगा, लेकिन इस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या तो लोगों को खुश करने के लिए अलग अलग स्कीम के तहत बस ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग स्कीम लाया जाता है कि लड़की का 35% ये है वो है। हम लोग के बारे में सोचा जाए और वैकेंसी समय समय पर लाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहता है एक यूथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। देखिए और भी लोग हैं, क्या कहिएगा, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? क्या आगे आ जाइए, कुर्सी आगे आइए। किस तरह से देखते क्या हैं? बताएं इस मुद्दा पे। जब से सुने हैं कि 35% लड़कियों लोग को मिलने लग गया, तब से ऐसा लगने लग गया है कि जो जनरल कंपटीशन है उसको त्याग करके आराम से किसी बाहर शहर में जाके काम करने योग्य हो जाए। क्योंकि एक तो वैकेंसी नहीं आता है, साथ में उसके साथ साथ जो तैयारी कर रहे हैं 1 साल 2 साल ऐसे बीतता है जैसे लगता है कि पानी समुद्र से पानी बह रहा है, ठीक है। और साथ में ऐसे एग्ज़ाम के टाइम पे 35% आ जाने पे जो जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनका और जो डिप्रेशन होता है वो और चरम सीमा पे चला जाता है, जिसके वजह से ना पढ़ाई हो पाता है और ना मेन फोकस हो पाता है। तो इसी पर सरकार को लेकर के है कि हम लड़कों के बारे में भी कुछ ना कुछ किया जाए, जिससे हम लोग भी आगे चल के इस जनरल कंपटीशन में या फिर किसी भी तरीके से अपने आप को सही से योग्य जैसे बना पाए और कहीं भी जॉब ले पाएँ। और क्या कुछ सुझाव हैं जो लड़कों के लिए सरकार कर सकती है? जिस तरह से लड़कियों को प्रोत्साहन की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं जिस तरह से माहौल है लड़कों को भी प्रोत्साहन लड़कों को तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन्हें एक्चुअली बात है कि लड़कों को
अपने के साथ साथ घर को भी चलाना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़की घर नहीं चलाती है, परंतु लड़का जब जन्म लेता है उसके साथ ही जब तक वो जिंदा रहता है खटते रहता है, जब तक मर नहीं जाता तब तक उसको घर समाज दुनिया सबसे उसको लड़ना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सरकार से कुछ चाहिए कि हम लड़कों के लिए भी कुछ वो सोचें। क्या नाम है आपका? मेरा प्रिंस राजभर। देखिए, मेरा प्रतिक्रिया यही है कि ठीक है, आप दे रहे हैं, सही है, बहुत समय से ही लड़की को दबाया जा रहा है, वो सही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आज मेरे गांव में हैं, तो गांव में हम जाते हैं तो एक लड़की है जो कुछ की नहीं है, मैट्रिक अपना 2nd डिवीज़न से पास की है, 3rd डिवीज़न से इंटर पास की है, और लगे हाथ अभी बीपीएससी का टीचर का जो वैकेंसी आया तो उसमें उसको नौकरी लग गया। और हम पिछले 5 साल से लगे हुए हैं, कुछ समय आर्मी का तैयारी करते थे तो उसमें भी मेरे डाउट हुए। और लोग पूछते हैं कि बउआ हो कैया होता, इतना दिन हो गला, देखो तो फलनामा के लड़की के इतना जल्दी हो गया। और यही कहना चाहते हैं कि जो आरक्षण ठीक है, जिसको मिल रहा है वो भी सही है, पर आप इंडस्ट्री बैठाइए ताकि लोग इस भीड़ से निकले, इस भीड़ से निकल कर अपना रोजगार करे। अब इंडस्ट्री बैठाइए ना बिहार में, ताकि सही रहेगा। अब किसी को देखिए, किसी को अधिकार मिलना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी मिल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऐसा होना चाहिए कि जो लड़का 5 साल से लग रहा है ओवर एज होते जा रहा है, उसके बारे में सोचे, ताकि लोग एक आजीविका मतलब जीने के लिए एक स्रोत मिल जाए कि हाँ, यहाँ से लोग आगे ज़िंदगी काट सकता है। तो इंडस्ट्री से भी आना चाहिए सबसे पहली बात। और बात रहा ये 35% का, तो ये नीतीश जो है, जो अपने पलटू चचा है, ये क्या किए हैं कि अपने वोट बैंक के लड़की को दिए हैं। आप देख रहे हैं शुरू से ही टारगेट किया जा रहा है उनका, जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि वो उनका आदत है कि लड़की को देखकर आगे बढ़ाना और उसको सीट लेना। ठीक है, आप लीजिए, सीट लीजिए, सही है, पर आप इंडस्ट्री के बारे में सोचिए ना। आज मान लीजिए 10% लोग हैं कहते हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे सरकारी नौकरी, जाएंगे हम बाहर यहाँ, तो वो लोग कुछ ना कुछ कोर्स किए हैं ताकि वो आगे ज़िंदगी जाके कहीं पे देखें। हम लोग कोई साधन नहीं है, जो है सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए थे, आज तक भी वही हो रहा है। अब पता नहीं कब तक होगा, तैयारी चल रहा है। अब फिर एकाएक ये सुनिए कि 35% लड़की को मिल चुका है, इसमें आकर आरक्षण दे दिया गया है। तो बताइए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अधिकार सबको मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत लड़कियों को दबाया भी गया है, वे भी मानते हैं। पर सबसे बड़ी बात है, इंडस्ट्री बिहार में होना चाहिए। बस इंडस्ट्री आ गया, जिस भीड़ से लोग निकल जाएगा, इस नौकरी नहीं होगा तो लोग जाके काम करेगा और इंडस्ट्री में अपना काम करेगा। स्किल डेवलप करके आप स्किल डेवलप प्रोग्राम चलाइए, सबको बढ़ाइए। और ये जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी करने पे ही होगा, पर आप इंडस्ट्री बैठाइए ताकि लोग जो बाहर जाके जो गाली सुनते हैं, बिहारी एक तरह गाली लगता है इसलिए बोल रहे थे, आप इंडस्ट्री बैठाइए। ठीक है, आप आरक्षण दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर कुमार हुआ। और भी हमारे साथ छात्र हैं, क्या कहिएगा, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? जी देखिए, ये जो सरकार के द्वारा जो 35% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, तो एक तरह से ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन फिर हमारा क्या, हम लोग के बारे में भी तो सोचिए। और जैसा नीतीश कुमार का है तो कोई उनका व्यवहार नहीं रह गया है। और आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि चुनाव पास में है, तो आप समझ ही रहे हैं कि क्यों 35% एक्स्ट्रा दिया गया होगा, ताकि उन वोट बैंक जो है उनके पक्ष में जा सके महिलाओं का। और हमारा जो भी वो है उसके बारे में सोचिए। जैसे मान लीजिए कि हम अगर कोई लड़की मेरे साथ पढ़ रही है, ठीक है, और उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो क्या वो अनसेलेक्टेड जो हम हैं, अनसेलेक्टेड लोग, क्या उनके साथ वो अपना फ्यूचर देखेगी? नहीं देखेगी। कोई कीमत पे नहीं है कि लड़की किसी अनसेलेक्टेड लड़के के साथ अपना फ्यूचर देख सकती है। आज का तो जनरेशन ऐसा चल गया कि सेलेक्टेड लोग को भी छोड़ के कहीं और चली जा रही है लड़कियाँ, ठीक है। तो यही कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार हम लोग के बारे में भी सोचे। और जैसे आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो आप थोड़े नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को भी बढ़ाइए। और महिला सशक्तिकरण तो ठीक है, लेकिन पुरुषों का क्या होगा फिर, थोड़ा इस बारे में भी सोचिए। और क्या नाम है आपका? जी, मेरा अभिषेक कुमार। देखिए, तो छात्र हैं और छात्र में काफ़ी दर्द है। अगर लड़की के बारे में सरकार सोच रही है तो लड़कों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है उसको आप बढ़ाइए। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर।